नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे यूकेटोलसी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें टोटल 164 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत वाहन चालक, परिवर्तन चालक और डिस्पैचर राउटर के कुल रिक्त 164 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन मांगा गया है यूकेटोलसी के माध्यम से। देख सकते हो आप, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 24 अगस्त 2021 और जो ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे वो भरे जाएंगे 27 अगस्त से। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 10/10/2020 और परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 12/10/2020 और अनुमानित जो लिखित परीक्षा होगी वो दिसंबर 2021 यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन अभी इसका कोई क्लियर नहीं है। वो एग्ज़ाम तो खैर वो अभी डिले हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देखेंगे हम प्रत्येक पद के बारे में डिटेल्स और शैक्षिक अर्हता क्या है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें जानते हैं इसी वीडियो में। देख सकते हो आप, यहाँ पे पद नाम है वाहन चालक, जिसमें टोटल 161 पद है और जो 3 पद है वो अन्य हैं। अभी देखेंगे टोटल 164 है ना, तो इसमें से 161 पद हैं वाहन चालक के। अब यहाँ पे पदों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और साथ ही साथ प्रत्येक जो यहाँ पे पद दिए गए हैं इनका जो शैक्षिक अर्हता या इनके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो अलग अलग मांगी गई है। तो प्रत्येक चीज़ आपको अच्छे से देखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे है राज्यपाल सचिवालय वाहन चालक के जो टोटल पद हैं 2 पद हैं। जिलाधिकारी बागेश्वर वाहन चालक के यहाँ पे 4 पद हैं और श्रेणी वाइज आप दे सकते हो। एनसीसी निदेशालय वाहन चालक, इसके यहाँ पे 7 पद हैं। लघु सिंचाई में वाहन चालक के हैं 1 पद, मत्स्य विभाग में वाहन चालक के हैं 3 पद और जिलाधिकारी हरिद्वार में वाहन चालक के हैं 3 पद। उसके बाद जिलाधिकारी पौड़ी में वाहन चालक के 8 पद हैं और जिलाधिकारी उधम सिंह नगर में टोटल पद हैं वाहन चालक के 5 पद। वन विभाग वाहन चालक के हैं 94 पद वन विभाग में, ठीक है। तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या है। वन विभाग वन चालक में है टोटल 94 पद और जिलाधिकारी नैनीताल के वाहन चालक की पदों की संख्या यहाँ पे 11। तो यहाँ पे पिथौरागढ़ में भी है तो 6 पद है और वाहन चालक अर्ध एवं संख्या 5 पद हैं। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी वन चालक की जो टोटल पद हैं 2 पद हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे देखे गए हैं। अब यहाँ पे शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं कि कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है और कौन सा नहीं भर सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे ये नोट कीजिए कि जो दिव्यांगजन है, जो दिव्यांग है, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो शासनादेश संख्या के अनुसार इतने के अनुसार वाहन चालक का पद दिव्यांगत हेतु चिन्हित न होने की दृष्टिगत दिव्यांगजन हेतु कोई भी पद आरक्षित नहीं किया गया है। इस प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थी सामान्य या अनारक्षित पदों पर चयन के लिए भी पात्र नहीं होंगे। तो जो दिव्यांग अभ्यर्थी है, क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थी वाहन चालक नहीं बन सकते हैं, इसलिए उनके लिए यहाँ पे न पद रखे गए हैं और न ही वो जनरल या अन्य अनारक्षित पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो 21,700 से लेकर 69,000 तक यहाँ पे वेतनमान रखा गया है। आयु सीमा है 21 से 42 वर्ष, ठीक है। तो आयु सीमा में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं, तो ध्यान दीजिए 21 से 42 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट मांगी गई है। शैक्षिक अर्हता देख लो यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे राज्य सचिवालय के अंतर्गत वाहन चालक, ठीक है। जो पहला जो पद था वहाँ पे राज्य सचिवालय के अंतर्गत, लिस्ट अभी आपको मैंने बताई थी, एक बार दोबारा लिस्ट में आप यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये जो शैक्षिक अर्हता मैं बता रहा हूँ ये अभी सिर्फ इसके लिए है, बाकी सबके लिए यहाँ पे दी गई है शैक्षिक अर्हता, तो एक एक करके आपको बताई जाएगी। तो फर्स्ट के लिए यानी राज्य सचिवालय के अंतर्गत वाहन चालक की जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है वो मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और चयन वर्ष के प्रथम दिवस से पूर्ववर्ती 5 वर्ष से अन्यून अवधि का विद्यमान ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक तो कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए यानी 8th पास होना चाहिए और साथ ही साथ जब आपका क्या होगा यहाँ पे चयन हो जाएगा उससे 5 वर्ष पूर्व का आपके पास क्या होना चाहिए, विद्यमान ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी डीएल यहाँ पे आपका होना चाहिए। उसके बाद उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 2 से 19 तक जो अंकित विभाग हैं, 2 से 19 तक, ठीक है। ये कितने टोटल, ये है 19 तक, 2 से 19 तक फर्स्ट को छोड़कर, यानी राज्यपाल सचिवालय वाहन चालक को छोड़कर इसका आपको बता दिया गया है। जिलाधिकारी बागेश्वर वाहन चालक से लेकर और क्रम संख्या 19 तक इन सभी की जो शैक्षिक एलिजिबिलिटी यानी शैक्षिक अर्हता यहाँ पे मांगी गई है वो है किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, साथ साथ यथास्थिति भारी हल्के वाहन को चलाने का वेल चालक लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्ति के सेवायोजन कार्यालय को अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो। उसके बाद पदनाम है यहाँ पे
प्रवर्तन चालक, जिसके टोटल 2 पद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसमें जो आयु सीमा वो 21 से 42 वर्ष है। वेतनमान वही है लेवल 3 का 1700 लेकर 69,000 तक। शैक्षिक अर्हता इसमें भी वही है, 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ ही साथ यथास्थिति भारी हल्के परिवहन वाहन को चलाने हेतु वैध चालक लाइसेंस रिक्ति अधिसूचित किए जाने के दिनांक से पूर्व से 3 वर्ष से अन्यून अवधिकार रखता हो, तो लाइसेंस भी होना जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद है पदनाम डिस्पैचर राउटर का यहाँ पे 1 पद है और इसमें जो वेतनमान वही है 21 से 69,000, 21 से 42 वर्ष एज भी यहाँ पे सेम रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो इसके लिए है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से या इस प्रयोजन के लिए विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हाई स्कूल परीक्षा, तो इसमें होनी चाहिए हाई स्कूल परीक्षा आगे आपने उत्तीर्ण की हो। साथ साथ हल्के और भारी यानों को चलाने के लिए लाइसेंस होना जरूरी है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए हल्के और भारी वाहनों का। और साथ ही साथ हिंदी का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। अब लिखित प्रतियोगी हेतु जो परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है वही होगा, ऑब्जेक्ट टाइप के 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और उसमें एक लिखित देखो 100 अंकों की होगी, जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा होगी। ठीक है, टोटल जो परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी, लेकिन इसमें मात्र लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी, 25 अंकों की। लेकिन 75 अंकों की क्या होगी, यहाँ पे ड्राइविंग परीक्षा आयोजित की जाएगी, क्योंकि आपको ड्राइवर बनना है। जो इस फॉर्म को भरेंगे, जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनको क्या बनना है, बाद में ड्राइवर बनना है, तो ड्राइविंग आपको आनी चाहिए। तो 75 यहाँ पे नंबर की जो ड्राइविंग होगी और 25 नंबर का यहाँ पे क्या होगा, लिखित एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इसमें जो 25 अंकों का जो एग्ज़ाम होगा 1 घंटे की लिखित परीक्षा में वाहन चालक और सामान्य ज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आयु की गणना की जाएगी यहाँ पे 1 जुलाई 2021 से, तो यहाँ पे आप उस हिसाब से देख सकते हो। शुल्क की बात करें तो इसमें भी सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए है 300 रुपये मात्र शुल्क है। और जो SC ST अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जाति और आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे 150 रुपये शुल्क लिया जाएगा इस फॉर्म को भरने का। अब देखो यहाँ पे आवेदन हेतु पात्र, यानी इस फॉर्म को कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो इसमें पूरा विवरण दिया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गाय की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी कक्षा 8 हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से की हो। तो सबसे पहले यहाँ पे किसको, मतलब वही इस फॉर्म को भर सकता है जिसने ये सभी परीक्षाएं उत्तराखंड से की होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यदि सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय या अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कर्मकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हो, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गाय के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। और साथ साथ राज्य के स्थायी निवासी जो उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हों, उनके वो कुल मिला के ये फॉर्म भर सकते हैं। एक तो वो जो राज्य के स्थायी निवासी हों और अगर वो बाहर रहते हैं तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बाहर के कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनके माता पिता केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में जॉब करते हैं और वो उत्तराखंड में जॉब करते हैं, उनकी स्थानांतरित नहीं हो सकता है, तो वो इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इस फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल्स, और जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जो एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को भर सकता है। विशेषकर इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि ये वाहन चालक के फॉर्म है तो ड्राइविंग लाइसेंस की विशेष मान्यता यहाँ पे दी गई है। तो आशा करें दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको चाहिए यूके और यूकेपीएससी के संबंध में, तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।